सहारों को अपना बना लीजिए, साया आफियत में बसा लीजिए। और आगे जाकर इसी क्लिप में इरफान शाह साहब ने उसी बात का जवाब देने की कोशिश की कि जिस पर उलमा ने तंबीह की और गिरफ्त की कि आपने अब्दुल्ला बिन उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हुमा और सहाबाए किराम रिज़वानुल्लाहि ताला अलैहिम अजमाइन के लिए गुस्ताखाना अल्फाज इस्तेमाल किए हैं और बेअदबी की है आपने। अब इरफान शाह साहब बजाय इसके कि रुजू करते, तौबा करते, इरफान शाह साहब क्या तावीलात निकाल रहे हैं और क्या बहाने करने की कोशिश कर रहे हैं, वो आप ख़ुद भी समाअत फरमाइए। ये कह रहे हैं कि आपने अब्दुल्ला बिन उमर के बारे में आपने अब्दुल्ला बिन उमर का नाम भी नहीं लिया। नाम अब ये कह रहे हैं हज़रत अब्दुल्ला बिन उमर का नाम नहीं लिया, तो उनसे कौन पूछता है? ये बात गलत है, आपने रिपोर्ट ही गलत की है। पूछते हैं उनसे, मसले पूछे जाते हैं पर ये मसले नहीं पूछे जाते। हाँ, उनके और मसले हैं, अब्दुल्ला इब्न मसऊद के मसाइल, बल्कि यहाँ तक कहा साहबा ने अब्दुल्ला इब्न मसऊद मौजूद हो तो फिकी मसाइल किसी और से पूछे ही ना करो। और मसाइल हमसे मत पूछो, बात असली हमसे सवाल न करो। मादाम जब तक ये हेबर मौजूद है तुम्हारे इल्म से पूछा करो। ये साहबा कह रहे जी, लेकिन लिकुल्ले फर्दिन रिजाल, हर काम के अहद बनते हैं। ये पूछना कि सबसे अफजल कौन है, ये मसला बताए ये बात। जी देखा आपने, अब शाह साहब को तो ये चाहिए था कि तौबा और रुजू करते, लेकिन अब बहाने और तावीलात क्या निकल रही हैं कि मैंने तो हज़रत अब्दुल्ला बिन उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हुमा का नाम ही नहीं लिया। तो शायद आप जो सामीन हैं उनको याद हो कि कुछ अरसा कबल जब एक मलऊना ने टीवी पर बैठकर सैयदना सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की ज़ात पर हमला किया था, तो उस पर जब गिरफ्त हुई, कार्रवाई हुई थी, तो वो रवाफिज़ और उनकी तरफ से क्या बहाना किया गया था, क्या तावीलात की गई थी कि जब उन्होंने भी सहाबा की गुस्ताखी की तो उनकी तरफ से भी यही तवील आई और यही बहाना किया गया कि हमने तो किसी का नाम ही नहीं लिया था। और फिर रवाफिज़ की वो दूसरी बड़ी कार्रवाई आसिफ अलवी की सूरत में कि उस भगोड़े ने जब सैयदना सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु आपके लिए गलीज़ ज़ुबान इस्तेमाल की, उस पर भी जब गिरफ्त हुई और कार्रवाई हुई तो वो भाग निकला ये कहकर कि मेरी मुराद तो यजीद था और मैंने तो किसी का नाम ही नहीं लिया था। तो ये तो रवाफिज़ का तरीका है जो आप अपनाए हुए हैं। रवाफिज़ ये तरीका अपनाते रहे और तावीलात करते रहे कि हमने तो किसी का नाम नहीं लिया, और सहाबाए किराम रिज़वानुल्लाहि ताला अलैहिम अजमाइन पर ज़बान तान दराज करते रहे और कर रहे हैं। और आप भी वही काम कर रहे हैं, आप भी उनके नक्शे कदम पर हैं कि आपने सहाबा के बारे में क्या अल्फाज इस्तेमाल किए थे। आपको एक दफ़ा फिर सुनाता हूँ, आप सुनिए और सामाईन भी सुने कि क्या अल्फाज इस्तेमाल किए थे। मैं ये पूछता हूँ कि भाई सहाबा किराम तो 1 लाख हैं, औरों से नहीं पूछते और खुद बताते फिर रहे हैं, औरों से नहीं पूछते और खुद बताते फिर रहे हैं, औरों से नहीं पूछते और खुद बताते फिर रहे हैं। पूछते नहीं, लोग खुद बता रहे हैं। कुल्ला हम कहते थे, हम ये तरतीब रखते थे। ओ भैया आपसे पूछा किसने? जी तो आप देखें कि आप क्या बोल रहे हैं। आप ये कह रहे हैं कि सहाबा तो 1 लाख हैं, औरों से नहीं पूछते, खुद बताते फिर रहे हैं। तो जो आप कह रहे हैं कि मैंने अब्दुल्ला बिन उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हुमा का नाम नहीं लिया, तो ठीक है, हम फ़र्ज़ करते हैं कि चलो आपकी मान लेते हैं कि आपने अब्दुल्ला बिन उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हुमा का नाम नहीं लिया। तो फिर आप बताएं कि आपकी मुराद कौन से सहाबा थे तो सहाबा ही, क्योंकि आपने लफ्ज़ बोले हैं कि सहाबा किराम रिज़वानुल्लाहि ताला अलैहिम अजमाइन तो 1 लाख हैं और औरों से नहीं पूछते बल्कि खुद बताते फिर रहे हैं। अब ये जो आपने लफ्ज़ इस्तेमाल किए कि खुद बताते फिर रहे हैं, ये कौन से सहाबा हैं? और फिर आपने आगे जो नकल उतारी कि कुलना हम कहते थे, हम अफजल समझते थे, वो कौन है कि जो कुलना के लफ्ज़ आपने इस्तेमाल किया, अरबी का लफ्ज़ इस्तेमाल किया, वो कौन है? उसकी भी ज़रा वजाहत फरमाएँ और नाम हमें बताएँ। किसी एक अदना सहाबी के लिए भी आपके ये अल्फाज और कुछ नहीं बल्कि गुस्ताखी ही कहलाएंगे। तो आपके लिए और कोई रास्ता नहीं है, आपके लिए सिर्फ एक रास्ता है और वो तौबा और रुजू का है। तो मैं कहता हूँ आपने वहाँ पर भी जो अपने पिछले क्लिप के अंदर कहा
کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لحاظ سے افضلیت کا مسئلہ بیان کرتے ہوئے ابن حنفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما والی وہ حدیث جو بیان کی کہ ابن حنفیہ نے مولا علی سے پوچھا کہ افضل کون ہے، تو آپ نے فرمایا ابو بکر صدیق ہے، پھر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ تو جب وہ حدیث آپ بیان کرتے ہوئے آپ یہ کہنے لگے کہ کیا وہ اپنے بیٹے کو تکبر سکھاتے کہ خود کو بڑا کہا کرو، تو میں کہتا ہوں شاہ صاحب ذرا اپنے گریبان میں بھی جھانکیے کہ آپ نے وہاں تو یہ کہہ دیا کہ مولا علی کیا اپنی اولاد کو، اپنے بیٹے کو تکبر سکھاتے کہ مجھے بڑا کہو، تو آپ کو کس نے تکبر سکھایا ہے؟ آپ جگہ جگہ پر بیٹھ کر علماء کے خلاف یہ کہتے پھر رہے ہیں کہ جی میں سید ہوں، سید کو سمجھاتے ہو، میں تو عربی النسل ہوں، میں تو فلاں ہوں، میں تو فلاں ہوں، تو آپ کے اندر یہ میں کہاں سے آئی ہے؟ خود کو تو مولا علی کا بیٹا آپ کہتے ہیں، اور ادھر آپ خود ہی کہتے ہیں کہ مولا علی نے تو تکبر سکھایا ہی نہیں، مولا علی نے تو عاجزی سکھائی ہے، اور آپ خود ممبروں پر بیٹھ کر آپ خود تکبر کا اظہار کرتے پھر رہے ہیں، اور آپ یہ کہتے پھر رہے ہیں کہ جی سید کو یہ سکھاؤ گے، سید کو وہ سکھاؤ گے۔ تو آخر کے اندر میں پھر یہی کہوں گا کہ شاہ صاحب آپ کے لیے اب کوئی رستہ نہیں ہے اور کوئی چارہ نہیں ہے سوائے اس کے کہ قبر میں جانا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو چہرہ دکھانا ہے، اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا چہرہ دکھائیں گے؟ آپ جو کام کرتے پھر رہے ہیں، صحابہ کے بارے میں ایسے الفاظ آپ نے استعمال کیے، یہ کسی اور نے کیا ہوتا تو وہاں کانفرنسز ہو جاتی، وہاں پر وہ انا سبی والے مفتیان کرام اس طرح کے اٹھا کے آپ لے آتے اور ان کے جو ہے وہ گانے گاتے، غلیظ زبان استعمال کرتے، اور ان کے ہاتھ میں ایک کاغذ تھما کے کہتے کہ لگاؤ گستاخی کا فتویٰ، نکالو اہل سنت سے خارج بھی کرو اور کفر کا فتویٰ بھی لگاؤ۔ آپ یہ کام کرتے، اور جب اب اپنے اوپر آ پڑی ہے تو اب آپ بہانے کرنا شروع کر دیے آپ نے۔ تو اس وجہ سے مرنے سے پہلے توبہ کر لیجئے، اپنا خاتمہ جو ہے اس کو خراب نہ کیجئے۔ ہم تو یہی دعا کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی ہدایت کی توفیق دے، آپ کو ہدایت کی توفیق دے، ہدایت کی توفیق دے۔